बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन बस कुछ ही देर के बाद पटना के डाक बंगला चौराहे पर राहुल और तेजस्वी यादव की रैली होने वाली है। तो वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में और सीधे चलते हैं। रुपेश इस वक्त हमारे संवाददाता पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, हमने देखा लगातार इस यात्रा के दौरान किस तरह से हमला बोला गया, वोटर चोरी का आरोप लगाया गया, आज उसका समापन हो रहा है, कैसी तैयारियां हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल लगभग 15 दिनों तक यह यात्रा चली है और आज 16वें दिन इसका आखिरी दिन है, आज समापन हो रहा है। ये देखिए सामने, आप देखिए राहुल गांधी डाक बंगला चौराहे पे पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। हालांकि गांधी मैदान से ये मार्च शुरू होने वाली थी, गांधी मूर्ति से, और गांधी मूर्ति से ये मार्च शुरू होकर अम्बेडकर मूर्ति तक, यानी कि बेली रोड पर जो हाई कोर्ट है वहाँ अम्बेडकर मूर्ति पर जाकर इसका समापन होना था, संबोधन भी वही होना था। आप देखिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये सामने आपको दिख रहे हैं। यहाँ ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, या फिर दीपांकर भट्टाचार्य, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुकेश सहनी, और ये मंच पर ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जो डाक बंगला चौराहे है, जिसे पटना की हृदय स्थली कही जाती है। अगर राजनीतिक दलों की कोई राजनीतिक दलों का कोई भी प्रदर्शन हो, वो अगर डाक बंगला चौराहे पे अगर भीड़ जुटी और वो सफल रहा तो ये माना जाता है कि वो प्रदर्शन, वो आंदोलन सफल रहा है। और ये डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से इस वक्त महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कहें, वो उनके कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से ये पूरा चौराहा चारों तरफ से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेताओं से भरा हुआ है इस वक्त। और जो सुरक्षा बल है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मैदान नहीं है, ये चौराहा है, यहाँ पर ट्रैफिक रहती है, चारों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और जिस पिकअप वैन पर सवार होकर के राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे, अब राहुल गांधी यहाँ पर अब राहुल गांधी पहुँच गए हैं। अब वो उतरकर मंच पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार प्रशासन कंट्रोल करने में, जो भीड़ है जो यहाँ पर पहुंची है गांधी मैदान से, उसको कंट्रोल करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, खास करके राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में आज समापन होना है। जाहिर सी बात है, आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी दिन है। राहुल गांधी अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, यही संबोधन होगा। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए एक एक करके पहले दीपांकर भट्टाचार्य पहुँचे हैं मंच पर। और सबसे अहम ये है कि आज ये आखिरी संबोधन है। जिस तरीके से पहले दिन से ही, यानी 17 अगस्त से ही जिस तरह से राहुल गांधी ने शाहबाद से ये शुरुआत की थी और उसके बाद से यह यात्रा पहुँची थी आरा, छपरा के बाद से आरा, और आरा में एक दिन के ब्रेक के बाद से आज गांधी मैदान से सीधे डाक बंगला चौराहा। हालांकि कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, दिखा रहे हैं ये। और कुमार विक्रांत भी हमारे साथ, रुपेश इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता कुमार के पास चलते हैं, और आकाश वत्स भी हमारे साथ है। कुमार के पास सबसे पहले चलेंगे। कुमार, आप कहां पर मौजूद हैं और इस पूरी यात्रा को कैसे देखा जाए? बिहार में या कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए रिवाइवल की यात्रा थी क्या, इसको ऐसे देखा जाए? क्योंकि लीड फेस के तौर पर राहुल गांधी ही नजर आ रहे थे पूरे बिहार में जहां जहां ये यात्रा हुई। विक्रांत, कुमार विक्रांत, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? कुमार विक्रांत से संपर्क कट गया है। एक बार फिर से हम रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, वही सवाल आपसे ही कि क्या यह माना जाए कि कांग्रेस और राहुल गांधी की बिहार में एक तरीके से रीलॉन्चिंग कहिए, रिवाइवल की ये यात्रा ज्यादा नजर आई? क्योंकि तेजस्वी तो थे, लेकिन मुख्य तौर पर राहुल गांधी इसको लीड करते नजर आए पूरे बिहार में। आज समापन है जबकि देखिए बिल्कुल पूरी तरह से और पहले दिन से ही पूरा कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में था। हालांकि पहले दिन जब यात्रा शुरू हुई थी तो उस गाड़ी के, उस व्हीकल के ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव जरूर मौजूद थे, लेकिन वो सांकेतिक था। और उसके बाद से जैसे जैसे आगे यात्रा बढ़ी, पूरा मैनेजमेंट कांग्रेस का, पूरी तैयारी कांग्रेस की, तमाम व्यवस्थाएं कांग्रेस का सेवा दल संभालता है। और आज भी अगर यहां देखें डाक बंगला चौराहे पर, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से सियासी रूप से अगर देखें तो कांग्रेस जो बिहार में एक तरह से पिछलग्गू की तरह 1990 में सत्ता से हटने के बाद से 1990 से लेकर के आज तक
कांग्रेस किसी न किसी कहीं ना कहीं आरजेडी के भरोसे ही लालू प्रसाद यादव की पिछलग्गू पार्टी बनकर रही थी, लेकिन आज कांग्रेस को एक नया जीवन दान, जैसे आपने कहा कि क्या ये रीलॉन्चिंग है, एक ऑक्सीजन जरूर मिला है। राहुल गांधी ने अपने नेताओं में, अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार जरूर किया है। और ये जोश कई दिनों से एक साथ दिख रहा है, जब से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी। आज समापन का अवसर है। आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आप किस तरह का माहौल देख सकते हैं, क्योंकि इस बार बिहार में एसआईआर का मुद्दा छाया रहा और उसी के आधार पर ही ये वोटर अधिकार यात्रा निकाल ली राहुल गांधी ने। एक तरह से महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन इसे कहेंगे। निधि, अभी मैं पटना के डाक बंगले चौराहे पर खड़ा हूँ। सामने जो आप ये मंच देख रही हैं, जहाँ राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, साथ ही गठबंधन के बाकी नेता भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे, वो इस बात का संकेत है। हालांकि आज सुबह कुछ कार्यक्रम में फेरबदल जरूर हुआ। पहले ऐसी खबर थी कि गांधी मैदान में ये कार्यक्रम होना है, लेकिन ये कार्यक्रम बाद में टलकर यहाँ डाक बंगले चौराहे तक पहुँच गई। और अब यहाँ से ये देखना है कि ये भीड़ आगे जाती है या नहीं जाती है। रही बात कि इस बार कैसा माहौल है, इस यात्रा के बाद बिहार में क्या कुछ बदला है, बिहार में क्या कुछ बदला है ये तो समय बताएगा। लेकिन पटना में आज जो कुछ भी रंग दिख रहा है, आपको चारों तरफ वो झंडे दिख रहे होंगे, जिसमें कांग्रेस के झंडे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के झंडे हैं और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे हैं। उसी तरीके से यहाँ दूर दूर से, अलग अलग जिले से कार्यकर्ता आए हुए हैं और वो कार्यकर्ता बस एक ही बात कह रहे हैं। आप अगर किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए, किसी भी कार्यकर्ता से बात करिए, तो वो इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखते हैं कि वोट चोरी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, अलग अलग जिलों से होकर के ये यात्रा जो पटना पहुंची है। जी करता हूं कि मंच जी आकाश, आसपास के गांधी मैदान से लेकर अब तक संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल आकाश वत्स जो हमें लगातार जानकारी दे रहा है और रुपेश कुमार भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और जैसा आकाश जानकारी दे रहे थे कि पहले जो कार्यक्रम था वो गांधी मैदान के लिए था, जो जानकारी आई थी, लेकिन अब ये जो कार्यक्रम है वो डाक बंगला चौराहे पर हो रहा। और आपको नजर भी आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वहां पर, और कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो देखिए, आज जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है और आज एक और अहम जो घटनाक्रम वो ये कि जो चुनाव आयोग की तरफ से डेडलाइन दी गई थी, समय सीमा की, अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है मसौदा सूची को लेकर, तो आज शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा साफ नजर आया वोटर अधिकार यात्रा में कि इन चुनौतियों से ज्यादा जो फोकस है वो चुनाव आयोग पर हमला करने को लेकर रहा, बीजेपी पर हमला करने को लेकर रहा। चलिए, लगता है कुमार विक्रांत के पास जो आवाज है नहीं जा पा रही है। और रुपेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, यही बात है, क्योंकि आज देखिए, आज शाम 5 बजे तक का जो वक्त है वो चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर जो था, जो भी आपत्तियां हैं, वो वक्त दिया गया था। लेकिन ये पूरा फोकस नजर आया वोटर अधिकार यात्रा का कि यहां पर हमलावर हुआ जाए चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर। तो लगता है कि आवाज रुपेश तक भी नहीं पहुंच पा रही। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने पटना की है और तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। रुपेश बोलिए, आप अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है अपनी बात पूरी करें। ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो। बिल्कुल, तो जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस में एक प्राण जरूर फूंका है और समानांतर दोनों चीजें चल रही हैं। चुनाव आयोग एक तरफ एसआईआर, उसकी प्रक्रिया, हालांकि उस प्रक्रिया के दूसरे चरण का भी आज आखिरी दिन है। और राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा का भी आज आखिरी दिन है। इसका समापन आज हो रहा है। दूसरी तरफ जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें दावा और जो आपत्तियों का जो समय है वो समय भी आज समाप्त हो रहा है कि जो दावा और आपत्तियां
आपत्तियां मांगी गई थी। हालांकि कांग्रेस ने यह कहा कि 90,000 से ज्यादा जो आपत्तियां हैं वो कांग्रेस ने लिखित रूप से आयोग के सामने अपने बीएलएज के माध्यम से सौंपा है, लेकिन चूंकि वो सही प्रपत्र में वो फॉर्म भर के नहीं दिया गया है, लिहाजा ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो बीएलएज हैं, यानी कि बिहार में 12 मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं, उनके 1,60,000 बीएलए नियुक्त किए गए थे। उन बीएलएज की तरफ से सिर्फ 2 पार्टियां आरजेडी और भाकपा माले की तरफ से मात्र 25 आपत्तियां ऐसी आई हैं जिनको नाम हटाने के लिए है, जबकि नाम जोड़ने के लिए जो दावा किया गया है वो 123 है। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखें तो कांग्रेस का दावा अपनी जगह पर है, लेकिन चुनाव आयोग जो वक्तव्य दे रहा है, जो उनके तरफ से आंकड़े आ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने यह कहा कि बीएलएज की तरफ से, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को भी यह कहा गया था कि अगर इस ड्राफ्ट पे अगर आपका कोई दावा है, कोई आपत्ति है, तो फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से जैसी आपत्ति है या जैसा दावा है उसके अनुसार फॉर्म फिलअप करके और आप चुनाव आयोग के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग पर यह आरोप है कांग्रेस का कि हमने हमारे बीएलओज के मार्फत से 90,000 हमने आपत्तियां करी हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ये कह करके चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि वो सही प्रपत्र में चूंकि वो शिकायतें नहीं पहुंची हैं, वो दावा नहीं पहुंचा है, वो आपत्तियां नहीं पहुंची हैं, लिहाजा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ मात्र जो 2 पार्टियां हैं उनका दावा आपत्ति अधिकृत रूप से मिला है, लिहाजा ये आरोप जो लग रहा है कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है। लगातार यही नारे राहुल गांधी ने सभी मीडिया से बात की, उन्होंने वोट चोरी का ही नारा दिया और गद्दी छोड़ने की बात हुई। जाहिर सी बात है चुनाव का माहौल है, गद्दी छोड़ने। बिल्कुल रुपेश, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो यात्रा निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा, इससे चुनावी तौर पर कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? आज आखिरी दिन है, आज समापन हो रहा है।